जहाँ तक मुझे अभी 2022 में भी वोट मिले और आने वाले समय में मुझे और ज्यादा वोट मिलेंगे अगले समय में। आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल। का भले ही सुन्नियत में रिजल्ट नीचे गिरा हो, लेकिन सैयद समुदाय में आपका रिजल्ट ऊपर होगा। बिल्कुल इस चुनाव बिल्कुल। कभी आपको सैयद समुदाय से वोट नहीं मिला, लेकिन इस चुनाव में नहीं, कभी क्यों मैं नहीं कह सकता मुझे वोट पहले चुनाव में ही मिले, कब मिले, जिस तरीके से इस बार मिले 10 जिस तरीके इस बार मैं चाहता मैं भी कहीं ना कहीं बराबर अपना निजी बनवा सकता था जी, लेकिन जनता की समस्या को देखते हुए मैंने नगर पंचायत के अंदर एक बराबर बनवाया। एक बंद लफ्जों में खबर उड़ रही है, जो अली अब्बास है, उन्होंने अभी जो आपके ऊपर में जो खबर आई थी अखबार में, उसमें अली अब्बास ने आपके रिपोर्ट नाम से लिखवाई थी, तो कहीं ना कहीं उसमें लगा कि आपने उसके सामने सरेंडर कर दिया क्या था पिछले चुनाव में? अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? अगर भगवत जी निर्दलीय चुनाव में आए, पुरुषोत्तम जो टिकट मिल जाता है, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, पुरुषोत्तम गंगवार जी करीब दोस्त है, उनके शाहरुख खान भी करीबी दोस्त है, भगवत सर गंगवार आपका परिवार में बहुत पुराना है। वही चारों ही लोग, इनकी चारों के पोस्टर के 121 नवाबों विधानसभा लिखा हुआ। एक ऐसा नेता जिसकी जिंदगी बिल्कुल साफ सुथरी है, बुजुर्गों की परंपराओं को बढ़ावा देना, सादा जीवन जीना, छोटों को सम्मान, बड़ों को इज्जत देना, प्यार खुलूस की बात करना, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, बेहतरीन छवि के मालिक, दुश्मनों से कभी बदला न लेना और विकास, भाईचारा, शांति की बात करने वाले कमर एजाज शानू की आज हम बात कर रहे हैं। योद्धा नेता कमर एजाज शानू की आज हम आपके चैनल पर उनसे बात करेंगे। आज बात करेंगे उनके बचपन से लेकर अब तक के जीवन की। आज वो बनेंगे ब्रिलियंट बरेली के खास मेहमान। उससे अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ मुखातिब ज़ैफ अली पठान और इस वक्त मैं सेथल की नगर पंचायत में मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे साथ कस्बे के नगर अध्यक्ष जनाब कमर एजाज शानू मेरे साथ उपस्थित है। चेयरमैन साहब, आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आपका मेरे चैनल बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे जो आदरणीय चेयरमैन जनाब कमर एजाज शानू साहब है, वो लगातार तीसरी बार सेथल से अध्यक्ष बने और मैं आपको बताना चलूं, इन्होंने लगातार वो जर्नी स्टार्ट की अपनी चुनाव की, जो चेयरमैन की राजनीति का जो सफर था, वो राजनीतिक सफर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, इन्होंने काफी सारी परेशानियां झेली और राजनीति में आए। उसके बाद में ये लगातार 3 बार अध्यक्ष बने। तो चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपना राजनीतिक सफर कहाँ से शुरू किया? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक सफर की बात है तो सेथल में बचपन से बरेली से आना जाना था जी। तो राजनीति तो घर में भी थी जी। आप बहुत पुराना दौर उठा के देख लें तो चेतराम गंगवार जी के साथ हमारे परिवार के लोग, हमारे चाचा नारायण साहब रहते थे और उनके बहुत खास लोगों में थे उस टाइम जी। और कोई भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता था तो घर पे बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता था जी। पूर्व के चुनाव में चेतराम गंगवार जी साहब हो गए और उसके बाद आपके लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें अकबर अहमद साहब भी घर पे आए और उसके बाद भगवत सिंह गंगवार जी जब समाजवादी पार्टी में आए तो परिवार के लोगों का उनसे जुड़ाव रहा जी। तो राजनीति तो घर में बहुत शुरू से थी। हमारे घर में चेयरमैन बनने से पहले 2 बार सभासद भी रहे जी। और राजनीति के साथ साथ जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो हमारे चचा रहे, वो हमारे सभी बुजुर्ग, मैं कहना चाहूँगा हमारे बुजुर्गों से एक सामाजिक जुड़ाव हमेशा से रहा, चाहे वो हमारे परदादा रहे हों चाहे दादा रहे हों। तो राजनीतिक और सामाजिक गठजोड़ परिवार में ये विरासत से मिला है। अच्छा, ये जो आपका राजनीतिक की शुरुआत हुई, जो आपने चेयरमैन लेने का सोचा, तो ये आपने क्या विचार है, आप कैसी परिस्थितियां बनी जो आप पहली बार नगर पंचायत के चुनाव में आए? एक्टिव राजनीति की जहाँ तक बात करी जाए तो जो माननीय भगवत सिंह गंगवार जी का चुनाव था 2007 का जी, उसमें थोड़ा सा एक्टिव हुए। उसके बाद जब डॉक्टर सुखराम साहब का चुनाव आया, उसी दौरान की बात हुई है। उसके तो मैं पहला जो मंच साझा किया मैंने राजनीतिक मंच वो डॉक्टर सुखराम साहब का किया और उसके बाद क्योंकि बचपन से सेथल का से एक लगाव रहा, मैं बरेली रहता था लेकिन सेथल शादियाँ और मुहर्रम के मौके पर ज़्यादा आना हुआ करता था और सेथल के मेले में एक बड़ा उत्साह रहता था, चिरागली शबाब मेला लगता है, उसमें आना हुआ करता था। उसके बाद क्योंकि राजनीति को बचपन से घर में देखा तो सामाजिक मैं शुरू से था। जो है मैं पुराने शहर में पहले रहता था, मोहल्ला बुखारपुरा में, वहाँ भी मैं हमेशा बड़ों की इज्जत और मेरा जो फ्रेंड सर्किल है बहुत था। तो उसी के साथ साथ
एक सफर राजनीति का शुरू हो गया और मैं लोगों के साथ रहने लगा, उनके काम करने लगा, अपने सेठल के बुजुर्गों के साथ बैठने लगा। उसके बाद युवाओं से दोस्ती हुई, उन दोस्तियों का एक काफिला बनता चला गया और फिर मेरे भी मन में आया कि एक बार सेठल नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहिए। जब आप पहली बार नगर पंचायत के अध्यक्ष बने तो आप उस जो आपकी जीत का श्रेय आप सबसे ज्यादा किसको देना चाहते हैं? उस जीत का जो सबसे ज्यादा मैं श्रेय देना चाहता हूँ अपने बुजुर्गों को और सेठल के हर बरादरी के बुजुर्गों को, खासतौर से कुछ ऐसे बुजुर्ग जो अभी इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं, जो बुजुर्ग जो उन्होंने मुझे हौसला दिया, और मेरे युवा साथी। किसी का नाम लेना चाहेंगे आप? बहुत लंबी फहरिस्त है, जैसे मैं नाम लेना चाहूँ तो हसन खान साहब हो गए पुराने बुजुर्गों में, और एक हैदर मास्टर साहब थे, हैदर मास्टर साहब हो गए, और हमारे जो जमात अहमदी के अध्यक्ष रहे अबुल हसन हैदरी साहब, वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे और उनसे एक बड़ी सपोर्ट मिलती थी। और नाम काफी लंबी फहरिस्त है बुजुर्गों की, जिन बुजुर्गों से मुझे बड़ी हिम्मत मिली। जैसे कि आप जानते हैं, आप लगातार 3 बार सेठल से अध्यक्ष रहे, तो आपने सेठल के लिए कौन से ऐसे बड़े बड़े कार्य किए जो आप फिर से 4थी बार अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए आप आ रहे हैं मैदान में, तो आप किन कार्यों पर आपका जनता वोट करेगी? देखिए, कार्य तो जो भी चेयरमैन बनता कहीं ना कहीं जनता के लिए करता। मुझसे पहले चेयरमैन रहे, उन्होंने भी सेठल की खिदमत करी, उन्होंने भी सेठल के कार्य किए, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका कस्बे के लोगों को उसका फायदा बहुत लंबे समय तक रहने वाला है और उन कार्य को देख के खुद को लगता है कि हम कस्बे के लिए कुछ कर पाए, जब कस्बे के लोगों ने हमें कोई जिम्मेदारी दी थी। जैसे कि जब मैं सेठल में मेरी शुरुआत हुई राजनीति की, तो सेठल में खास परेशानी लाइट की हुआ, जो आप भी बचपन से देखते आए होंगे। बहुत बड़ी समस्या थी बिजली की। यहाँ पर सपा सरकार थी, भगवत सिंह जी मंत्री थे, बिजली घर की हमेशा के चुनाव में पूर्व चुनाव में मांग हुआ करती थी। भगवत जी से मैं लगातार प्रयासरत रहा और जो आज सेठल की बिजली व्यवस्था बहुत बढ़िया है, जिसके लिए मैंने बिजली घर वहाँ जो लालपुर के आगे और लालपुर के बीच में बनवाया 132 kV का पावर, उसमें आपने देखा हुआ उस वक्त के अखबार में भी मेरा बयान छापा। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी, माननीय भगवत सिंह जी के सामने में मैंने उस बिजली घर को बनवाने में बहुत मेहनत करी और उसको बनवाने के बाद सेठल की लाइट की समस्या खत्म हुई। पूरी यूपी में दावे के साथ कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में, कि नगर पंचायत का अपना मोबाइल ट्रांसफार्मर किसी भी नगर पंचायत में नगर पंचायत के निधि का मोबाइल ट्रांसफार्मर नहीं हुआ है। सेठल के अंदर नगर पंचायत का अपना मोबाइल ट्रांसफार्मर है। अभी आपने देखा होगा मुहर्रम में लाइट की परेशानी बड़ी थी, वो मोबाइल ट्रांसफार्मर आज भी कोटी मोहल्ले में वहां लगा हुआ है। सेठल की बात छोड़िए, हरैरपुर में ट्रांसफार्मर फेल हो गए थे। एसडीओ साहब का मेरे पास फोन आया कि हमारी व्यवस्था वहां की बिल्कुल खराब हो गई है, कृपया आप 10-15 दिन के लिए अपना ट्रांसफार्मर दे दीजिए। तो नगर पंचायत ने अपना ट्रांसफार्मर बिजली विभाग को दिया। फिर यहाँ पे क्योंकि लड़कियों का स्कूल कोई नहीं था, कन्याओं का, बालिकाओं का, हमारी बच्चियों बहनों के लिए कोई एक स्कूल नहीं था, तो मैंने यहाँ जीजीआईसी का निर्माण कराया। ये सब वो काम है जो मेरे अपने प्रस्ताव से हुए। तो यहाँ जीजीआईसी बन के तैयार है, उसमें बच्चियां पढ़ रही हैं। ये काम जो मैं अपने आप को संतुष्टि देता है। तीसरा, अभी आप बरातघर देख रहे होंगे, मैं चाहता मैं भी कहीं ना कहीं बरातघर अपना निजी बनवा सकता था, लेकिन जनता की समस्या को देखते हुए मैंने नगर पंचायत के अंदर एक बरातघर बनवाया जो सेठल के लोगों को बहुत काम आता है। सेठल की जनता के साथ साथ आसपास के गांव के लोग भी उसका फायदा उठाते हैं। तो जो कहीं ना कहीं जनता में और जो दूसरे पक्ष के नेता हैं जो कहीं ना कहीं आपका विरोध करते हैं, तो क्यों करते हैं? ऐसी क्या रीजन है जो वो आपका विरोध करते हैं? उन्हें विरोध करना भी चाहिए। राजनीति में विरोध नहीं होगा तो फिर राजनीति किस बात की? कहीं ना कहीं अभी एक बंद लफ्जों में खबर उड़ रही है, जो अली अब्बास है, उन्होंने अभी जो आपके ऊपर में जो खबर आई थी अखबार में, उसमें अली अब्बास ने आपकी रिपोर्ट नाम से लिखवाई थी, तो कहीं ना कहीं उसमें लगा कि आपने उसके सामने सरेंडर कर दिया अली अब्बास के सामने। किस तरह? अब वो खामोश हो गए, जो रिपोर्ट का न्यूज का मैटर चल रहा था। नहीं, तो मैंने तो उसका जो निस्तारण प्रशासन को करना था ना,
नहीं, वो कहीं ना कहीं कई बार हमने देखा उजाला में, दैनिक जागरण में, बड़े बड़े अखबारों में खबर आई। हाँ। अब वो एकदम मामला शांत हो गया, तो कहीं ना कहीं दबे दबे लफ्जों में ही चल रहा है कि आपने सरेंडर कर दिया अली अब्बास को। मैं क्यों सरेंडर करूंगा? जी, मेरी ना उनसे कोई लड़ाई उस नहीं। सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ और कहना चाहते हैं? दूसरी बात, नहीं, मैं तो तो बात का सिलसिला था उसके, आप क्या कहना चाहते हैं सिलसिले में? अली अब्बास का जो सिलसिला है वो जमीनी मामला है। जी कुछ लोगों की जमीन है जिसको वो छीनना चाहते हैं। जी उन लोगों की मैंने पैरवी करी। मैं नेता हूं, मेरे पास तो आसपास का, सेठर के आसपास कोई गांव का आदमी भी आएगा, अगर वो अपनी जगह ठीक होगा तो मैं उसकी पैरवी करूंगा। ये जमीन का पूरा आप थोड़ा सा मामला समझा सकते हैं? क्या मामला था जमीन का? क्या पर्पज, किस जमीन पर्पज वो का? कंवर भाई की जमीन है जी और वो जो मुझे जानकारी है, सन 65 में उनके वालिद ने या उनके वालिद के वालिद ने वो जमीन खरीदी थी। जी उसका बैनामा उनके पास है। अच्छा वो दाखिल खारिज में अपना नाम नहीं कर पाया, जी तो वो सूबे सक्सेना को अली अब्बास ने जी। भिजवा दी जमीन। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले बार चुनाव में फहीम हुसैन रैली, रियाज अहमद एडवोकेट, आप नगर पंचायत अध्यक्ष कंवर या शानू जी, और तीन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला चुनाव में हुआ था। जी इस बार के आपको चुनावी आंकड़े क्या लग रहा है? जो आप चुनाव होने वाला नगर पंचायत का आने वाले 2 साल के बाद, 3 साल नगर करीब कंप्लीट हो गए नगर पंचायत अध्यक्ष बने हुए, अभी चुनाव आने वाला, चुनाव के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से चुनाव होगा नगर पंचायत? देखिए, मैं कौन चुनाव लड़ेगा, किससे मुकाबला होगा, मैं 3 बार चेयरमैन बन गया, मैं उस तरफ कभी सोचता ही नहीं हूँ। मैं अपने काम पे लगा रहता हूँ और अपने काम पे ही भरोसा करता हूँ। जी जनता के बीच में हूँ, जनता के साथ होने जा रहे हैं मुझको, जनता के बीच में, और आगे भी जनता, मैं कुछ खराब करूंगा तो खराब रिजल्ट देगी जी, मैं जनता के पैरामीटर को कुछ सही साबित होऊंगा तो मुझे अच्छा रिजल्ट देगी। कहीं ना कहीं आपका जो टाइटल है, जिस टाइटल पर चुनाव लड़ते हैं, वो आपका टाइटल है शांति, विकास और सम्मान, बस यही हमारा। ये आपका काफी पुराना टाइटल हो गया, पहली बार नगर पंचायत के अध्यक्ष बने तब ये टाइटल चल रहा है, दूसरे चुनाव में टाइटल चला और तीसरे चुनाव में भी इसी टाइटल पे चुनाव हुआ। शांति, विकास और सम्मान, यही हमारा काम। तब शांति के बारे में सेठल क्या कहना चाहते हैं? कितने % सेठल में शांति? सेथल में बहुत शांति है जी। सेथल में इतनी शांति है जी कि जो पूर्व चेयरमैन रहे जी उन लोगों ने मेरे कार्यकाल से और मेरे आचरण से जी कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फाई हुए और मुझे अपनाने का काम किया। उनके परिवार के लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया जी। इससे ज्यादा शांति क्या हो सकती है कि जब 2 राजनीतिक घड़े आपको सपोर्ट करने लगे तो कहीं ना कहीं आपके आचरण को देख के, आपने जो काम किया है, आपने कोई खाई पैदा करने का काम नहीं किया, आपने किसी को किसी से लड़ाने का काम नहीं किया। जैसे कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो मतलब धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले वो अभी भी कस्बे में मौजूद है और अभी भी अध्यक्ष पद के दावेदार बने हुए हैं। वो कहीं ना कहीं हमेशा धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। उनके संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? वो धर्म के नाम पर राजनीति करना सही है? वो समाज के लिए, वो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। नहीं, मैं आपसे समाज के लिए सही है? वो उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, कौन किस तरह की राजनीति करना चाहता है। मुझे तो ये मालूम है कि सेथल नगर पंचायत का अध्यक्ष चाहे आज मैं हूँ, चाहे कल कोई और थे, या चाहे आने वाले कल कोई और बनेगा, वो सभी धर्मों का अध्यक्ष बनेगा। उसे अपने धर्म के साथ साथ, पहले तो वो मैं जिस धर्म का हूँ, अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों के जो कार्य होते हैं, दूसरे धर्मों का सम्मान और उनके जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें सेथल नगर पंचायत अध्यक्ष को अपना पूरा सहयोग देना पड़ेगा। जैसे कि सेथल में सभी बिरादरी है, सुन्नी भी है, शिया भी है, सैयद समुदाय भी है, शियाओं में शेख समुदाय भी है, हिंदू समुदाय भी है। सबसे ज्यादा आपको कौन सा पक्ष वोट करता है? मैं चुनाव में देखा जाए तो मैं जब पहली बार चुनाव बना तो जाहिर सी बात है उसमें परसेंटेज वही मेरी बिरादरी की सबसे ज्यादा रही। उसके बाद क्योंकि जो पहले चुनाव में साथ में मेरे सुन्नी बिरादरी पैरेलल मेरे साथ चली, और उसके बाद मुझे पहले चुनाव में भी चाहे भले ही कम वोट मिले, 700 वोट तब भी मिले, और पहले चुनाव में भी मुझे जब तो मुझे कोई जानता नहीं था हिंदू भाइयों में, मुझे हरिजन वार्ड से मेरे वहां रिश्ते बने, मुझे अब मेरे मौर्य भाइयों ने बहुत वोट दिए, मेरे मोहल्ले में कश्यप भाई रहते हैं मेरे, उन लोगों ने मुझे वोट दिए, ठाकुरद्वारा वार्ड में जितनी भी मेरे हिंदू भाई रहते हैं वहां भी मेरी यारी दोस्ती हुई, वहां भी मुझे कुछ लोगों ने वोट दिए। तो मैं जब पहली बार चेयरमैन बन के जनता के सामने आया, या जनता ने मुझे पहली बार जब नगर पंचायत अध्यक्ष बनाया, तो मुझे सेठल की हर वर्ग में और हर बिरादरी में वोट दिए। जैसे कि आपने अभी इंटरव्यू में कहा कि मुझे जो प्रेरणा मिली नगर पंचायत का अध्यक्ष बनने की,
और भगवत शरण गंगवार से मिली। भगवत शरण गंगवार का चुनाव मैंने लड़ाया 2007 में। तो अब कहीं ना कहीं आप भगवत जी के साथ नजर नहीं आते हैं, क्या ऐसे रीजन? भाई मैं नगर पंचायत सेठल से अध्यक्ष थी, माननीय भगवत गंगवार जी हमारी पार्टी के नेता हैं जी। वो अभी पीलीभीत लोकसभा चुनाव है, मैं 1.5-2 महीना पीलीभीत लोकसभा चुनाव में रहा। नहीं, वो तो एक राजनीतिक बात आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका उनका पारिवारिक मामला जो था, आपके उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, आपको उन्होंने अपना बेटा नहीं तो बेटा मैं आज भी हूँ उनका, तो आप उनके साथ नजर नहीं आते? नहीं कहा, हर मौके पर नजर आता हूँ जहाँ होना होता है जी। अब मैं सेठल में रह रहा हूँ जी। मुझे सेठल में ज्यादा समझने में पड़ता है जी। मैं चाहता हूँ उनके साथ हूँ, लेकिन मैं नहीं हो पाता हूँ कि मुझे सेठल में अगली काम देखो, मैं शादी में सोच के आ रहा हूँ। जी। एक दिन 4-4-5 शादियाँ होती हैं, सेठल के लोगों के काम होते हैं। अच्छा, मैं इसी से जुड़ा एक छुट्टा हुआ सवाल से मैं आपसे करना चाहता हूँ। आप दोस्त हैं, पुरुषोत्तम गंगवार जी भी करीबी दोस्त है, एडवोकेट शाह खान भी करीबी दोस्त है, भगवत शरण गंगवार आपका परिवार मोहल्ला पुराना है, वही चारों ही लोग, इनकी चारों ने पोस्टर के 121 नवाब विधानसभा लिखा हुआ है। टिकट का आवेदन किया था पिछले चुनाव टिकट में। का आवेदन, अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? अगर भगवत जी निर्दलीय चुनाव में आए, पुरुषोत्तम जो टिकट मिल जाता है, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए भगवत जी, पहली बात तो टिकट किसी एक को मिलेगा उसमें जी। माननीय भगवत सिंह बात हम सबके नेता हैं, मेरे भी नेता जी। हैं, पुरुषोत्तम गंगवार के भी नेता हैं, और हम सब लोग एक पार्टी में हैं। जी। जिसको पार्टी टिकट देगी पार्टी टिकट देगी, मान लीजिए भगवत शरण गंगवार जी निर्दलीय चुनाव में आ गए और जब पुरुषोत्तम जी को टिकट मिल गया, फिर आप क्या करेंगे? भाई अगर कहीं ऐसा हुआ जी। कि पुरुषोत्तम गंगवार जी को टिकट मिल रहा है तो वो बिना भगवत गंगवार जी को संतुष्ट किए या उनसे बिना बात किए वो टिकट नहीं मिलेगा। तो टिकट निर्दलीय चुनाव लड़ने का भगवत जी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नवाबगंज में क्या पूरे बरेली मंडल में जो टिकट होते हैं, और खासतौर से जब वो टिकट कुर्मी गांधी के होंगे तो उसमें भगवत गंगवार जी की राय बहुत अहम है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने फेसबुक पे एक कमेंट देखा था, उस कमेंट में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस से पोस्ट पड़ी थी। उस पोस्ट में आपका कमेंट था कि मेरी योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करवाइए, मतलब समय दिलवाइए। मैं आपको कमेंट दिखा सकता हूँ, उसमें कमेंट पड़ा हुआ है और आपने उस कमेंट में लिखा है कि आपकी आईडी से कमेंट है कि मेरी मुझे योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करवाइए, वक्त मिलवाइए। किस संबंध में आपको मुलाकात करने की कमेंट की? मुझे याद नहीं आ रहा है और ऐसा कमेंट है। जी, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर कमेंट दिखा सकता हूँ। आप मुझे कमेंट दिखाइएगा और मैं उनसे मिलना भी चाहूंगा जी, क्योंकि मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्या रीजन है आपने जो कमेंट किया? ऐसे क्या कुछ ऐसे जो आपको समस्याएं हैं। कि कोई दूसरे पक्ष के नेता है? नहीं यार, मुख्यमंत्री आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं जी। और ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री से मिलते नहीं है। जी। मिलने की जो वजह है वो है एक ये है कि जो सेठल में जो वो है क्या कहते हैं आपका जो स्वास्थ्य विभाग है या जो PSC है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, उसमें एक भवन बना हुआ है और उसमें एक महिला डॉक्टर की जरूरत है, जिसके लिए कई बार पत्राचार द्वारा लिखा भी गया है। मैं अपनी सरकार में जब मैं था तब भी मैंने उसको भी लिखित पढ़त करी थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो आज मुख्यमंत्री से मिलकर मैं उस मुद्दे को उठाना चाहूंगा कि मेरी मुख्यमंत्री से दरखास्त रहेगी। तो मेरे चैनल के श्रोता चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं और एक केंद्र है उसकी आवाज उठाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री से मिलना, भाई मेरे मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मेरा ये छोटा सा विभाग है नगर पंचायत, तो उसका जब अगर मैं मुख्यमंत्री से मिल लूंगा तो उसका फायदा सेठल नगर पंचायत को ही मिलेगा, जो मुझे लगता है। अच्छा, नवाबगंज विधानसभा में जहां तक आप समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी को लंबे वक्त से, जब से आपने राजनीतिक सफर शुरू किया, जब से आप समाजवादी पार्टी में 28 साल में करीबी मामले हैं आपके, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपके पुरुषोत्तम गंगवार जी दोस्त है, भगवत जी से आपका करीबी मामला है, अगर पार्टी टिकट देती है, मान लीजिए पुरुषोत्तम जी को टिकट दे दिया या भगवत जी को टिकट दे दिया और इन दोनों से कोई भी कैंडिडेट विधानसभा से विधायक बन के आया नवाबगंज से, तो आपको क्या लगता है कि आप किसकी सपोर्ट में खड़े हो? आप एक तो भगवत जी और पुरुषोत्तम गंगवार जी में कंपैरिजन नहीं करिए जी। जहां तक टिकट की बात है। जी, मैंने आपको पहले ही बताया, नवाबगंज का टिकट बिना भगवत सिंह गंगवार जी की राय के नहीं होगा। जी। अगर पुरुषोत्तम गंगवार जी को टिकट मिलता है तो उसमें भगवत सिंह गंगवार जी की राय जरूर होगी। मतलब पुरुषोत्तम गंगवार जी की राय पे चढ़ाओगे? उनका पार्टी उनकी राय जरूर लेगी, तो इसलिए उनका कोई कंपेरिजन की बात ही नहीं है। ठीक है, आने वाले जो नगर पंचायत का चुनाव है, अभी चुनाव किस मुद्दों पे आपको लग रहा है? वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां होंगी, कौन से ऐसे नए मुद्दे निकलेंगे? जब पहली बार चुनाव मुद्दा निकला था, सीएम सुन्नी का एक तरफ सुन्नी कैंडिडेट कलेक्टरों ने राजनीतिक अपनी जो है पूरी धर्म के नाम पर राजनीति कर डाली, आपने समाज के नाम पर राजनीति की,
आपने सारी कौमों को साथ चलने के लिए करना, अब कौन से मुद्दे सामने आएंगे? मुद्दे वही पुराने, वही मेरा अभी भी यही मुद्दों पे चुनाव होगा। शांति, विकास और सम्मान, यही है नहीं, मेरा। आपका तो शांति विकास सम्मान है, लेकिन आपको लग रहा है कि परिस्थिति ऐसी बन सकती है कि आपके जो बड़ा आपको जो चुनाव में तबका मिलता है सुन्नियों का, वो हट गया फिर? नहीं, मुझे अभी कभी भी वोट मिले, आपको 2022 में भी मिले। लेकिन आने वाले चुनाव की बात करो। नहीं, जहाँ तक मुझे अभी 2022 में भी वोट जी। मिले और आने वाले समय में मुझे और ज्यादा वोट मिलेंगे ऐसे समय। आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल। कितने % आप वोट दे सकते हैं इलेक्शन में? ऐसे समय में 50% से ऊपर वोट दे सकता हूँ। क्योंकि पिछले चुनाव में अगर देखा जाए, एक बड़ा तबका सुन्नी होगा, एडवोकेट रियाज अहमद के पक्ष में पहुंचा है। आपको कहीं ना कहीं वो तबका नहीं मिल पाया। बहुत से हमारे हैं जिससे पहले चुनाव आप लड़े थे, उसमें आपके बम्पर वोट निकले थे, लेकिन इस चुनाव में आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट नीचे आया है और रियाज अहमद का रिजल्ट ऊपर उठा। तो अब आपने ऐसे कौन से कार्य किए इस चुनाव जीतने के बाद जो आपको एक बड़ा तबका सुनने को मिल जाए? देखिए, मैं हमेशा लगातार सेना के हर वर्ग से जुड़ा रहता हूँ जी। चाहे वो पहले सुन्नत के भाई हो, चाहे हमारे हिंदू भाई हो। जहाँ तक वोट मिलने की बात है, पहले सुन्नत की वोट मिलने की बात है, मेरी रिश्तेदारियां हैं पहले सुन्नत लोगों में, और मेरी जो यारी दोस्ती है, जो मेरा फ्रेंड सर्किल है, वो एक बहुत मजबूत फ्रेंड सर्किल है मेरा, जो अहले सुन्नत, जो मेरे फ्रेंड सर्किल है जी, वो एक मेरी बहुत बड़ी मजबूत कड़ी है, जिसके साथ मैं अपना वोटिंग परसेंटेज अहले सुन्नत में बढ़ा के रखूंगा। जैसे कि बहुत से जगह ये सुनने में आया कि आपका भले ही सुन्नियत में रिजल्ट नीचे गिरा हो, लेकिन सैयद समुदाय में आपका रिजल्ट ऊपर हुआ। बिल्कुल, इस चुनाव बिल्कुल कभी आपको सैयद समुदाय से वोट नहीं मिला, लेकिन इस चुनाव में नहीं, कभी भी मैं नहीं कह सकता मुझे वोट पहले चुनाव में ही मिले, कब मिले। जिस तरीके से इस 2 बार मिले, 10 जिस- मिले, मैं ये कह 20 रहा हूँ, जिस तरीके इस बार सपोर्ट करा है हाँ। सैयद समुदाय ने, हाँ। वो सपोर्टिंग इससे पहले चुनाव में नहीं हुई। हाँ, इस बार चुनाव में आपको लग रहा है अब तो बड़े जो लीडर है सैयद समुदाय के, मान लीजिए मैं आपको दिखा दूं, एडवोकेट नवैद जैदी है, आमिर हुसैन जैदी है, ये आपकी काफी देखिए, यही तो मेरी एक राजनीतिक कमाई है जी यही तो मेरा राजनीतिक खजाना है जी कि जिसको मैंने अपनी राजनीति क्षेत्र के नगर पंचायत अध्यक्ष रहते हुए इस तरीके से की, जी सबको सम्मान किया। किसी का भी अगर कोई नगर पंचायत का कोई काम है तो मैंने उसको ये एहसास नहीं होने दिया कि आप चेयरमैन नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। मैंने बढ़ चढ़ के हर किसी का काम किया और यही मैंने कमाया और यही मेरी कमाई है जो 2022 में मुझे, आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि सादात से वोट ज्यादा मिले। अच्छा, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ चेयरमैन साहब, जैसे कि आप जानते हैं जो पहला चुनाव को हुआ था वो आमिर हुसैन जैदी से हुआ, दूसरा चुनाव भी आपका आमिर हुसैन जैदी से हुआ, और वही आपके सामने विपक्ष मजबूत विपक्ष था जो आपके साथ चुनाव, लेकिन तीसरी बार ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी कि आप भाई साइलेंट हो गए, आप चौथी बार चुनाव में आपके साथ खड़े हो? देखिए, जहां तक मुझे मालूम है और जनता को भी मालूम है, तीसरी बार चुनाव में उनके घर में शायद उनकी सिस्टर रही होंगी वो, तो उनको बहुत गंभीर बीमारी से वो बीमार थे उस टाइम, और बॉम्बे में और लखनऊ में लगातार उनका इलाज चल रहा था, शायद कैंसर की बीमारी से वो पीड़ित थी। तो क्योंकि वही उनकी देखभाल कर रहे थे और वही भागदौड़ कर रहे थे, तो शायद वही कारण रहा उनका कि वो जो चुनाव में बीच से हट गए। अच्छा, एक बात और, जो आप ही कौम में कुछ चुनिंदा नेता थे जो एकदम उभरे थे शेख समुदाय में, वो बहुत साइलेंट है, बिल्कुल खत्म हो गए, जिस तरीके से उनका राजनीतिक सफर बिल्कुल खत्म हो गया। जैसा कि आप जानते हैं स्विमिंग पूल में जो कहीं ना कहीं किसी ने आपत्ति लगाई थी, जो स्विमिंग पूल था उसमें कहीं ना कहीं कहा था कि इसको तोड़वाया जाए, इसमें जो कहीं कहीं ग्राम समाज की जगह आ रही है, तो वो आपने ग्राम समाज की जगह में दीवार क्यों खड़ी करवा दी? ऐसी कौन सी परिस्थिति की वो छोटा सुहानी काफी बड़ा एरिया है स्विमिंग पूल का, और ग्राम समाज की छोटी एक टुकड़ा छोटा सा ग्राम समाज का उसमें मौजूद है, तो आप इसमें क्यों खड़ा करवा दिया? पहली बात तो ग्राम समाज की जगह नहीं है वो एक लगभग 4 से 5 फीट पट्टी है नहर विभाग की, और आपने भी देखा होगा बचपन में कि जो नहर की पटरी थी उसको की जो पटरी सारे लोग खोद के ले जा चुके थे, वो नहर की पटरी और तालाब एक हो चुका था, क्योंकि इस नहर में लगभग 35 से 40 साल से पानी नहीं आया है। तो उस नहर की पटरी को मजबूत करने के लिए वो निर्माण कराया गया, और उस नहर की पटरी को एक ट्रैक के तौर पे जो तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ कि चारों तरफ सेठल के लोग उसको एक पिकनिक पॉइंट की तरह इस्तेमाल करें और उस ट्रैक के चारों तरफ टहल लें, इसलिए उस नहर की पटरी को मजबूत करके उसको पक्का निर्माण करा दिया जाए। नहर की जो तली है या नहर में भविष्य में अगर पानी आता है, जो कि लगभग 35-40 साल से पानी नहीं आया है उसमें
जी। मैंने बचपन में कभी देखा होगा, जी। लेकिन सेठल के और भी आप लोगों से जानकारी लीजिएगा। जी। लगभग 30-35 साल से उस नहर में पानी नहीं आया है। आप और आगे जाएंगे तो टांडे में वो नहर खत्म हो चुकी है। अच्छा। अब क्योंकि जो शिकायत करता है अली अब्बास जी। वो उस नहर की दीवार को तोड़वाना चाहते हैं। जी। वो नहर की दीवार उन्हीं की है, जी। उनसे मतलब सेठल के हर नागरिक की है। उसमें जो एक एक ईंट लगी है, अच्छा, मैं ये कह कहने की रहा बात हूँ पूरी होगी आप, उसमें जो एक एक ईंट लगी है वो सेठल के हर नागरिक की ईंट लगी है। वो हर नागरिक का भरोसा है जो उसका सौंदर्यीकरण वहां पे हुआ। अच्छा। अगर उनको वो दीवार पसंद नहीं है, वो उसको तोड़वाना चाह रहे हैं, तो मेरा मकान नहीं टूटेगा, वो मेरी दुकान नहीं टूटेगी, वो सेठल के हर उस व्यक्ति की दीवार जो टूटेगी, उस हर उस व्यक्ति का भरोसा है जो नगर पंचायत से वो करता है। चाहे यहाँ चेयरमैन कोई हो, जब आज मैं हूं, कल कोई हो, या कल पहले कोई और रहा हो, वो एक जनता का और नगर पंचायत के अपने बीच का भरोसा है कि वो इस नगर पंचायत में कोई ऐसी चीजें बनाए जिससे सौंदर्यीकरण हो। अगर वो दीवार टूटेगी तो सेठल के जो जनता है उसको नगर पंचायत के बीच का भरोसा टूटेगा, मेरा मकान या मेरी दुकान नहीं टूटेगी। चलिए, हम आपका अपने चैनल में बहुत बहुत आपने इतना लंबा कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक यू सो मच। थैंक यू। चेयरमैन साहब, मेरे चैनल के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका जो युवा जोश और आपकी जो युवा पत्रकारिता है जी। उससे सेठल को मैं समझता हूँ बहुत लाभ मिलेगा। जी। और मैं, क्योंकि आपके ब्लड में कलम है जी। आपके ब्लड में पत्रकारिता है, और ये जो पत्रकारिता का सिलसिला शुरू हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये हमारे मरहूम चचा अजीज कुरैशी साहब जी के बाद अमर उजाला से आपके वालिद साहब ने जो संभाला, सरफराज खान साहब ने, ये मेरे भी चचा हैं, उसके बाद आपने ये बागडोर ली, तो यही सिलसिला, इसको आप और आगे रोशन करेंगे। और मेरी आपके लिए यही दुआ है कि आप मीडिया में, पत्रकारिता की दुनिया में सेठल का और अपने वालिद का नाम और रोशन करें।